स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब एक एकाधिकारी फर्म दीर्घकाल में किसी वस्तु की पूर्ति करती है तो उसको साम्य कब प्राप्त होता है, यानी कि संतुलन की स्थिति कब प्राप्त होती है। तो ये इसमें की दो दशाएं आप पहले के वीडियोस में समझ चुके हैं, जिसको डायग्राम के थ्रू आपको समझा चुके हैं। और जो एक लास्ट उसकी कंडीशन थी, तीसरी दशा जो उसकी थी, वो उसकी ये थी कि बढ़ती हुई लागत जब होगा तो उसमें प्रतिफल कितना प्राप्त होगा। इसके पहले आपने जो वीडियोस में देखा था, जो सेशन आपने देखा था, उसमें जो डायग्राम हमने आपको समझाया था, उसमें फर्स्ट एक आपका था कि घटती हुई लागत, जिसमें कि आपको बढ़ता प्रतिफल प्राप्त हो रहा था। फिर आपने समझा कि स्थिर लागत, और फिर उसमें जिस स्थिर प्रतिफल प्राप्त हो रहा था। आज का जो सेशन है वो हमारा है कि वर्धमान लागत या बढ़ती हुई लागत, जिसमें कि हमको घटता हुआ प्रतिफल प्राप्त होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है बढ़ती हुई उत्पादन लागत। बढ़ती हुई उत्पादन लागत, जिसमें कि हमको घटता हुआ प्रतिफल प्राप्त होता है। यानी कि अगर हमारी लागत बढ़ेगी तो हमको प्रतिफल घटता हुआ प्राप्त होगा। बढ़ती हुई लागत के नाम से क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आता है। हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है वर्धमान उत्पादन लागत। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वर्धमान उत्पादन लागत। वर्धमान का मतलब होता है बढ़ना। ठीक, वर्धमान उत्पादन लागत। जैसे आपने घटती हुई लागत में उसका एक वर्ड समझा था, ह्रासमान। ह्रासमान यानी ह्रास का मतलब होता है कम होना या घटना। वैसे ही बढ़ती हुई लागत का मतलब होता है वर्धमान या बढ़ती हुई लागत। अब बढ़ती हुई लागत में ये है कि अगर हमारी लागत कॉन्टिन्यूअस बढ़ रही है, अगर हमारी लागत बढ़ती जा रही है, मतलब किसी वस्तु की पूर्ति को करने में, किसी वस्तु का उत्पादन करने में हमारी अगर लागत ज्यादा लग रही है, तो हमको उसमें घटता हुआ प्रतिफल, यानी कि जो लाभ की स्थिति है वो घटती हुई स्थिति में प्राप्त होगी। ये जो चीज है वर्धमान उत्पादन लागत या घटता प्रतिफल, इसको डायग्राम के थ्रू आइए समझते हैं हम लोग। ये देखिए OXY हमने बनाया अक्ष, जो आप लगभग सभी डायग्राम में बना रहे हैं। OX पे हमने दिखाया वस्तु की मात्रा, कि कितना हमको वस्तु का उत्पादन करना है, कितना उसका प्रोडक्शन करना है, या कितनी वस्तु की पूर्ति करनी है। ठीक है, और OY अक्ष पे हमने दिखाया कीमत या लागत, यानी कि प्राइस या कॉस्ट। ठीक, उसके बाद हम इसमें AR और MR बनाएंगे। ये देखिए AR, ये AR है हमारी, और ये हमारा, ये देखिए डैश डैश करके हमने रेखा बनाई, ये हमारी है MR। ठीक है, ये है AR और ये है MR। ठीक, इसके पहले की जो दो दशाएं थी उसमें आपने देखा कि जब हमारा घटता हुआ उत्पादन लागत थी, यानी कि बढ़ता हुआ प्रतिफल प्राप्त हो रहा था, तो उसमें जो हमारा MC और AC वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ हो रहा था। और जब हमारा स्थिर उत्पादन लागत थी, यानी कि जिसमें उत्पादन लागत में कोई चेंजेस नहीं हो रहा था, तो उसमें हमारा जो AC और MC वक्र है वो हमारा एक स्थिति, एक मतलब पड़ी हुई रेखा के रूप में था, एक स्थिर दशा में था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारी बढ़ती हुई उत्पादन लागत है, यानी कि हमको घटता हुआ प्रतिफल प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ हमारा जो उत्पादन लागत है वो बढ़ती हुई दशा में, यानी कि इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो जब यहाँ इंक्रीजिंग की उसमें इस कंडीशंस में है, तो हमारा जो AC और MC वक्र है वो हमारा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, देखिए ये देखिए हमने बनाया MC वक्र। ठीक, ये हमारा है MC वक्र, और फिर हमने बनाया AC वक्र। ठीक, ये देखिए ये हमारा है
AC वक्र। ठीक, आपको ये पता है कि MC वक्र MR को जिस बिंदु पे टच करता है, जिस पॉइंट पे वो टच करता है, वो पॉइंट हमारा क्या होता है, संतुलन बिंदु यानी कि साम्य बिंदु। तो MC MR को कहाँ टच कर रहा है, ये देखिए यहाँ टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ से ये हमने बनाया E बिंदु, E बिंदु से हमने नीचे की ओर रेखा खींची N, यानी कि जिस बिंदु पे हमारा संतुलन निर्धारित होता है उस बिंदु पे हम ON वस्तु की मात्रा का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये देखिए ये E बिंदु AC वक्र को कहाँ टच कर रहा है, यहाँ। ये देखिए इसको हमने नाम दे दिया E1। ठीक है, यहां से हमने एक रेखा खींची, ये हमारी है P। ठीक है, क्योंकि हमारी ये लागत है, ये AC वक्र, ये देखिए ये AC वक्र जा रहा है, ये देखिए AC वक्र में ये हमारा औसत लागत है। औसत लागत देखिए यहाँ पे टच करा तो ये E1 है, यहाँ से हमने ये प्राइस बना दी, कीमत रेखा है। अब यही E वाला बिंदु हम ऊपर क्यों ले जाएंगे, AR तक। ठीक है, AR मतलब हमारे औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू। ये देखिए E वाले को हम ये ऊपर तक ले गए, AR तक, यहां से हमने रेखा खींच दी। ठीक है, जहां पे ये AR को टच कर रहा है उसको हमने E2 नाम दे दिया, और E2 से जो हमने रेखा खींची कीमत रेखा, वो उसको हमने P1 नाम दे दिया। ठीक है, तो जो E1 और E2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो प्रति इकाई लाभ हो रहा है, मतलब किसी एक इकाई से लाभ हो रहा है। और जो हमारा PE1 E2 P1 जो हमारा पूरा ये एरिया है वो हमारा कुल एकाधिकारी लाभ की स्थिति को बताता है। ठीक है, तो आपने इससे पहले जो भी आपने डायग्राम समझे थे उसमें आपने सब में सेम यही कंडीशन देखी थी कि MCMR को जहां काट रहा होता है वो संतुलन बिंदु होता है। फिर उसी से हम लोग उसी संतुलन बिंदु से हम लोग एक रेखा AC वक्र तक ले जाते हैं। AC वक्र को टच करती हुई जो बिंदु होता है उसको हम लोग वहां पे भी हम लोग E1 या E2 का नाम देते हैं। फिर वहां से कीमत रेखा खींचते हैं, फिर उसी संतुलन बिंदु को हम AR तक ले जाते हैं, यानी कि औसत आगम तक ले जाते हैं, वहां से हम रेखा खींचते हैं, और उसके जो बीच का डिस्टेंस होता है वही एकाधिकारी की लाभ की स्थिति को दर्शाता है। अब इस डायग्राम को थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए E हमारा क्या है, संतुलन बिंदु या साम्य बिंदु। ठीक, ON क्या है हमारा, वस्तु की मात्रा, यानी कि हम कितनी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक, E1 और E2 का जो बीच का डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, प्रति इकाई लाभ, प्रति इकाई लाभ। ठीक, NE1 हमारी क्या है, लागत, NE1 लागत। ठीक है, ये देखिए ये वाला NE1, देखिए ये लागत को टच कर रहा है ना, तो ये लागत है। ठीक है, अब ये जो देखिए यहाँ तक, अब ये NE2 ये देखिए यहाँ तक ले जाइए, तो क्योंकि ये AR को टच कर रहा है तो NE2 हमारी क्या है, आय या कीमत या आगम। ठीक है, अब ये जो पूरा देखिए यहाँ पे आपने प्रति इकाई लाभ को बताया। ठीक है, आपने लागत बताया, यहाँ पे AC को टच कर रहा है, वो वहां से N तक के जो दूरी है वो लागत की है। फिर जहाँ पे AR को बिंदु टच कर रहा है वहां से N के बीच की दूरी कितनी है, वो क्या है, वो आय या आगम है। अब आप ये देखिए PE1 E2 P1, PE1 E2 और P1, ये हमारा क्या है, कुल एकाधिकारी लाभ। ठीक है, मतलब एकाधिकारी फर्म को इस पूरी कंडीशंस में लाभ की स्थिति प्राप्त हो रही है। तो आज का जो हमारा ये सेशन था वो बढ़ती हुई उत्पादन लागत का था, यानी कि जब हमारी उत्पादन लागत बढ़ती हुई स्थिति में होती है, जब जो लागत हम वस्तु के उत्पादन में लगा रहे होते हैं वो जब बढ़ती हुई कंडीशन में होती है तो हमें जो प्रतिफल प्राप्त होता है, यानी कि जो हमको लाभ की स्थिति प्राप्त होती है वो घटती हुई अवस्था में प्राप्त होती है। और बढ़ती हुई लागत को क्वेश्चंस में वर्धमान उत्पादन लागत के नाम से क्वेश्चन आता है। और ये डायग्राम इसमें देखिए
कि जो एसी और एमसी वर्क है वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, लागत बढ़ती हुई स्थिति में है और हमारा जो प्रतिफल है, जो हमारे लाभ की स्थिति, वो घटती हुई अवस्था में है। तो आशा करते हैं कि ये डायग्राम और ये इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।